मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। अदली खबर से मेरी चोरी निकाह को 1 महीना हो गया था। आज पहली बार मैं अपनी अम्मी के साथ उसके घर पर गई थी। जब मुझे अपने कमरे में ले गया तो मैं डर गई, लेकिन अदली खबर ने मेरा बाजू पकड़ा और कहा, डरो मत। फिर हम काफी देर तक उसके साथ रहे। जब वो 3 घंटे के बाद मुझे छोड़ने आया तो ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इश्क किस नंबर 23, सेकंड लास्ट एपिसोड। शाम का वक्त था। ऐसे में फिरदौस और राबिया दोनों घर के लॉन में बैठी हुई थी। राबिया के चेहरे पर परेशानी के असरात थे, जबकि फिरदौस अपनी माँ को देखकर परेशान थी। फिरदौस और लिखावर की निकाह को तकरीबन 1 महीना होने वाला था, जबकि राबिया अंदर ही अंदर बेहद से ज्यादा परेशान थी कि वो क्या करने वाली है। वो ये सोच रही थी कि वो किस तरीके से फिरदौस का निकाह रज़ा के बताएगी और किस तरीके से आमिर के साथ फिरदौस की मंगनी खत्म करवाएगी। वो इसी कश्मकश का शिकार थी और बहुत गहरी सोच में थी कि फिरदौस ने उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। अम्मी, मैं कब से देख रही हूँ आप किस गहरी सोच में है और आपकी चाय भी ठंडी हो रही है। क्या बात है, मुझे बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ फिरदौस। तुम्हारे और अली काबर के निकाह को तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये रिश्ता अभी तक हमने खुफिया रखा है। तुम्हारे बाप को बताने के लिए मुझे बहुत सारी हिम्मत चाहिए, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा बाप मेरी किसी बात को नहीं समझेगा। वो उसे अपनी अपनी अना, अपनी हठधर्मी, अपनी जिद मिजाज और अपनी बेइज्जती ही समझेगा। वो कभी भी हमारी खुशियों को अहमियत नहीं देगा, ना ही मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। रजा ने आज तक मेरी किसी बात को कोई अहमियत नहीं दी है, और आज जब तुम्हारे निकाह को 1 महीना हो चुका है तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब ये राज और कितने दिनों तक राज रहेगा। हकीकत तो एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाएगी। फिर क्या आप क्या करेंगी अम्मी? मैं इस बात को ले ही रही थी तो बहुत परेशान हूँ, मगर मैं सोच रही हूँ कि यूसुफ साहब और उनकी बीवी से बात करूं। वो लोग जरूर मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आमिर की माँ से बात कर लेती हूँ, लेकिन वो मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगी। मैं जानती हूँ कि इस बात को सुनकर उनका दिल जरूर टूटेगा, लेकिन मैंने तुम सबकी जिंदगी बचा ली है। शादी हो जाती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने तुम तीनों की खुशियों के लिए ये कदम उठाया है फिरदौस, और मैं जानती हूँ कि अम्मी, आपने हम तीनों की भलाई के लिए ये कदम उठाया है। मगर क्या ये बात आप सबको समझा पाएंगी? क्या ये बात बाबा समझ पाएंगे? हरगिज नहीं अम्मी, हरगिज नहीं। आज या कल बाबा को ये बात पता चल जाएगी तो उस दिन हमारे घर में क़यामत आ जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फिरदौस। उस दिन शायद तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए ही क़यामत का दिन होगा, क्योंकि तुमने और मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हारे बाप की रजामंदी के बगैर कोई काम किया है, उनसे छुप कर कोई काम किया है। मगर तुम जानती हो फिरदौस, मेरा रब गवाह है, मेरा रब गवाह है कि मैंने और तुमने कितनी मुश्किलात, कितनी परेशानियां सही है। मेरा रब गवाह है, मैं एक ऐसी माँ हूँ जो कि इंतहाई बेबस है। मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी की खुशी के लिए पहली बार उसका साथ दिया है, मगर मैं इतनी ज्यादा बदनसीब हूँ कि आगे कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि पहले मैं बैठकर यूसुफ साहब की बीवी से बात करूंगी और फिर यूसुफ साहब से बात करके इन्हें समझा दूंगी, और यकीनन कोई ऐसा मस्ता नहीं खड़ा करेंगे। जब इन्हें मालूम होगा कि तुम्हारा निकाह हो चुका है तो यकीनन वो लोग अपने कदम पीछे जरूर कर लेंगे। यही एक आखिरी कोशिश है, क्योंकि तुम जानती हो कि रजा से बात करना मौत के कुएं में अपने आप को खुद फेंकने के बराबर हो है। इसलिए बेहतरी और समझदारी यही है कि पहले मैं आमिर के वालिदैन से बात करके पुरसुकून हो जाऊं, और वो लोग इनकार कर देंगे तो फिर रजा भी आसानी से ना ही हो सकता है मान जाएंगे। अल्लाह ताला अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मैं भी अच्छी उम्मीद के साथ उनसे बात करके देखती हूँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। फिरदौस, फिरदौस का रात मेरे पास मेरी साहिबा की कॉल आई थी। वो बेचारी 2 हफ्तों से कह रही थी कि साथ खाना खाने के लिए, मगर रजा के डर की वजह से मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और रजा की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है। मैं इनके अगले हफ्ते का वक्त देती हूँ। अगले हफ्ते रजा एक जगह किसी काम से जाने वाले हैं। सुबह निकलेंगे तो शाम तक आ जाएंगे, या हो सकता है कि एक और दिन लग जाए और दोपहर तक आएंगे। और ये बार बार इन्हें इनकार करना अच्छा नहीं लगता है। अब तुम्हारी सास है और लिखावट तुम्हारा शोहर है, बार बार इनकार करने से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। फिरदौस, मैं इनसे बात करके उनसे माजरत कर लूंगी और फिर अगले हफ्ते कह देती हूँ 1 घंटे में आ जाएंगे। वो यकीनन मेरी बात समझ जाएगी कि हम जल्दी में हैं और उनको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है अम्मी, जैसा आपको बेहतर लगे। फिरदौस रात को अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके हाथ में कोई किताब थी जो वो बैठी हुई पढ़ रही थी। अचानक उसका मोबाइल बजना शुरू हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा, लिखावर का नंबर था। फिरदौस ने उसका नंबर देखा और फिर
नंबर काट दिया। दूसरी तरफ अली खावर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उसने दोबारा नंबर मिलाया और फिरदौस ने दोबारा से फोन काट दिया था। वो भी ढीठ था, बार बार नंबर मिलाता रहा और वो नंबर काटती रही थी, लेकिन अली खावर की तरह वो इतनी ज्यादा ढीठ हड्डी नहीं थी। आखिरकार तंग आकर उसने फोन उठा ही लिया। क्या मसला है, क्यों फोन कर रहे हैं बार बार? उफ, इतना नाराज हो रही हो मुझसे? क्यों? मैं क्यों नाराज होंगी भला? मुझे क्या जरूरत पड़ी है नाराज होने की? क्या काम है? जल्दी से बोले, मैं मसरूफ हूँ। उफ, तौबा तौबा, क्या मसला है फेरी? मिर्चे क्यों चुबा रही हो? दूसरी तरफ अली खावर का कहका गूंजा। फरदौस को मजीद तब चढ़ने लगी, क्योंकि वो सुबह से ही बेहद ज्यादा मसरूफ थी और सुबह से दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। इस वक्त भी फोन करने की क्या जरूरत थी आपको? ना करते फोन, लगे रहते काम में अपने वर्कर्स के साथ। मैं कौन हूँ भला? वो भी गुस्सा थी। मैंने तुम्हें सुबह कॉल की थी, लेकिन तुमने नहीं उठाई। तुम भी तो मसरूफ थी, मगर मैं नाराज नहीं हुआ तुमसे। फिर मैंने तुम्हें शाम में कॉल की थी, तब तुमने नहीं उठाई। तब भी तुम मसरूफ थी। फिर दोबारा इसलिए नहीं की कि मुझे लगा कि तुम मसरूफ होगी, और मैं भी मसरूफ था, इसलिए नहीं। नई लोकेशन है, नए लोग हैं, उनके साथ उनको प्रॉपर तरीके से काम बताना समझाना थोड़ा मुश्किल वक्त लग जाता है फेरी। खैबर राहत के एरियाज में कुछ काम है, वहां की कुछ बिल्डिंग वगैरह हैं जिनको बनाना है, तो बस आजकल सब इसी में मसरूफ हैं। और तुम तो जानती हो कि मेरा काम क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा मसरूफ था। लेकिन सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं और ख्याल रखूंगा, ठीक है? दूसरी तरफ फिरदौस के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई। तुम हंस रही हो ना? अली खाबर को फौरन से महसूस हुआ। नहीं तो? जी हाँ, तुम हंस रही हो। बहुत मजा आता है ना तुम्हें मुझे तंग करके? एक बार आ जाओ मेरे पास, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तंग करना क्या होता है। हाँ, आए बड़े तंग करने वाले। वो भी फौरन बोली। अच्छा, आपका काम कैसे चल रहा है? सब ठीक था? हाँ, सब ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था कि जब से हमारा निकाह हुआ है, मैंने तुम्हें कोई गाना नहीं सुनाया। गाना सुनोगी? बिल्कुल। वो एकदम खुश हो गई। कौन सा? कोई भी, गिटार के साथ। गिटार भी प्ले करेगा? जो हुक्म। तैयार हो जाओ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए फेरी। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे आ तारे जैसा ना कोई, जग घूमे आ तारे जैसा ना कोई। ना तो हंसता रूहानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली अदाएं कहीं, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी है तू वैसी रहना, जग घूमे आ तारे जैसा ना कोई, जग घूमे आ तारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में आती है जो गालों पे वो लाली तू। रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान भी। चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू। कहीं आगे जैसी चलती है बिन बरखा के पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं। जैसी ही है तू वैसी रहना, जग घूमया तारे जैसा ना कोई, जग घूमया तारे जैसा ना कोई। अली खाबर ने अपनी खूबसूरत सी आवाज में गाना बंद किया तो फिरदौस का चेहरा अली खाबर की मोहब्बत की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसमें कोई शक नहीं था कि जब जब उसकी अली गाना गाता था, फिरदौस उसकी खूबसूरत सी आवाज में जगड़ सी जाती थी। कुछ था उसकी आवाज में जिसे बांध देता था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जबकि उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। आप क्यों मुझसे इस कदर पागलों वाली मोहब्बत करते हैं अली? आपको डर नहीं लगता इस मोहब्बत से? अली खाबर फिरदौस की बात पर आहिस्ता से मुस्कुराया। मुझे अपनी मोहब्बत पर फख्र है फेरी, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी बीवी के तौर पर मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो। वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अपना बनाऊंगा, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला वो दिन भी बहुत बहुत करीब होगा फिरदौस। मैं तुम्हारी पूरी दुनिया के आगे तुम्हारा हाथ इतनी मजबूती से थाम लूंगा कि कोई ताकत सिर्फ मौत के अलावा हमें जुदा नहीं कर पाएगी। तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की दास्तान जरूर मुकम्मल होगी और पूरी दुनिया देखेगी। फिरदौस अली खाबर की मोहब्बत में कितनी ताकत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे करता हूँ। हमारा इश्क यकीनन इश्क लाए नहीं होगा फिरदौस, इंशाल्लाह अली। मैं रोज यही दुआ करती हूँ हमारे इश्क के आगे कभी भी ला नहीं लगेगा। ला का मतलब होता है नहीं, और मैं नहीं चाहती कि मेरा इश्क मुझे ला हासिल रहे, और मैं चाहती हूँ कि हमारा इश्क मुकम्मल हो। मुझे इश्क ला के नाम से बहुत डर लगता है अली। आज फिरदौस ने सुर्ख और स्या रंग की बेहद प्यारी फ्रॉक पहनी हुई थी, जो कि नीचे तक आती थी और किनारों पर चोरी चोरी स्या स्या रंग की बैल लगी हुई थी। वही बैल गले और आस्तीनों पर भी बहुत खूबसूरती से लगी हुई थी। उसने कानों में स्या रंग के इयररिंग पहने हुए थे और गले में एक हल्का सा नेकलेस। वो सुर्ख और स्या रंग के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज से उसे अली खाबर और उसकी अम्मी के साथ लंच पर जाना था, जिसमें राबिया भी उसके साथ शामिल। फिरदौस ने एक छोटा सा बॉक्स खोला जिसके अंदर एक बहुत
प्यारी सी नोज पिन रखी हुई थी। ये इसे मेहरीन साहिबा ने गिफ्ट की थी, जो कि बहुत खूबसूरत थी और कीमती भी। फिरदौस ने वो नोज पिन अपनी नाक में पहनी, जो उसके चेहरे पर खूब प्यारी लग रही थी। राबिया फिरदौस दोनों जाने के लिए तैयार थी। वो दोनों मेहरीन साहिबा की बताई हुई जगह पर पहुंची, जो कि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। अली खबर उन दोनों को खुद लेने आने वाला था, लेकिन राबिया ने उसे मना कर दिया कि वो दोनों खुद ही आ जाएंगी। अली खबर ने अपने नाम की टेबल पहले ही एक जगह पर बुक कर ली थी। अली खबर ने उन दोनों की तरफ गुलदस्ता बढ़ाया तो वो दोनों मुस्कुरा उठी। मेहरीन साहिबा बारी बारी उन दोनों से मिल रही थी। बहुत अच्छा और पुरस्कून माहौल था। रेस्टोरेंट भी काफी खूबसूरत था। अली के बराबर में आज फिरदौस बैठी थी, जबकि राबिया और मेहरीन साहिबा एक तरफ थी। अली ने अपनी फिरदौस की, मेहरीन साहिबा और राबिया की बहुत खूबसूरत यादें अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर ली थी। उसमें कोई शक नहीं था कि उसके बराबर में बैठी सुर्ख और स्या रंग की लंबी सी फ्रॉक पहनी वह लड़की बेहद हसीन लग रही थी, जो कि अब उसकी बीवी थी। दूसरी तरफ अली खावर ने सफेद रंग की शर्ट के नीचे ब्लैक रंग की जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत गुड लुकिंग हैंडसम लग रहा था। बहुत अच्छे और पुरसुकून माहौल में खाना खाया गया। वक्त यूं ही गुजर गया तो मेरी साहिबा ने असरार किया कि वो उनके घर चलकर चाय पिए, और फिरदौस के लिए उन्होंने और अली खावर ने मिलकर कुछ शॉपिंग की है, और वो भी देनी है, क्योंकि वो चीजें मेरी साहिबा उनके घर में आकर नहीं दे सकती थी। राबिया के बहुत मना करने के बावजूद भी मेरीन साहिबा फिरदौस और राबिया को अपने साथ घर ले गई, और उन चारों ने शाम की चाय एक साथ पी। चाय पीने के बाद वो लोग भी जैसे ही फारिग हुए थे, अली खावर अपने हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग लेकर आया। वो खरीदारी जो उसने फिरदौस के लिए अपनी मर्जी से की थी। दूसरी तरफ मेहरीन साहिबा ने राबिया के बहुत अच्छे और कीमती तोहफे दिए थे। इतनी सारी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी आपको? अली फिरदौस अली खावर का चेहरा देखते हुए कह रही थी, जबकि मेहरीन साहिबा मुस्कुराई। क्यों जरूरत नहीं थी? बीवी हो तुम, उसकी जिम्मेदारी हो अली की, ये तो तुम्हारा हक है। बेटा तुम पर खर्च नहीं करोगे तो फिर किस पर करेगा? तुम्हारी एक बात बताओ, ये सब अली ने खास तुम्हारे लिए अपनी मर्जी से लिया है, तुम उसे जरूर पहनना जारी है।